नमस्कार। इनोवेशन यात्रा के बाद मैं हर्षदा सावंत लेकर आ रही हूं एक बार फिर आपका पसंदीदा शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां आप देख सकते हैं देश के छोटे कारोबारियों और यंग एंटरप्रेन्योर्स की तरक्की की दास्तां, किस क्षेत्र में है नए कारोबार शुरू करने के मौके और साथ ही कैसे बढ़ाएं अपना स्मॉल बिजनेस। इस सब पर बात इस आधे घंटे में। तो आज के इस एपिसोड में मेरा फोकस है दुनिया भर में तहलका मचाने वाली इनोवेशन वेरेबल टेक्नोलॉजी पर। अब तक वेरेबल डिवाइसेस में स्मार्ट वॉचेस, ग्लासेस, स्मार्ट फैब्रिक्स, हेडबैंड्स, यहां तक ज्वेलरी जैसे कई अनोखे क्रिएशंस देखे गए हैं। आज आवाज एंटरप्रेन्योर पर देखिए हैदराबाद की दूसरे टेक्नोलॉजीज का एक ऐसा जूता जो आपको रास्ता दिखा सकता है, यानी नेविगेशन में मदद करता है। रास्ता ढूंढने के लिए डिजिटल मैप्स का इस्तेमाल आम हुआ है, लेकिन कभी सोचा है एक ऐसी तकनीक के बारे में जो नेत्रहीनों को रास्ता बताती है, हैप्टिक कम्युनिकेशन के जरिए। हैप्टिक यानी स्पर्श के जरिए किया जाने वाला संवाद। ये आउट ऑफ द बॉक्स इनोवेशन है हैदराबाद की एंटरप्रेन्योर जोड़ी अनिरुद्ध शर्मा और क्रिस्पियन लॉरेंस का। इनकी कंपनी यूसर टेक्नोलॉजीज ने बनाए हैं ऐसे शूज जो रास्ता बताते हैं और इन शूज का नाम है लेचल। The initial idea that we had was to use haptics, which is communicating through your sense of touch, in this case through simple vibration, to help the visually impaired with navigation. So how can we use that and embed it in your footwear so that we could help a visually impaired person to go from point A to point B, and what guides the individual is a simple vibration. So if you get a small vibration on your right foot, you turn right. If you get it on your left foot, you turn left. So that's how the initial idea started. अब आम ग्राहक भी लेचल के इन शूज को खरीद सकते हैं। फिलहाल यूसर टेक्नोलॉजीज ने 2 प्रोडक्ट बाजार में उतारे हैं, लेचल शूज और इनसोल्स। इनके साथ पॉड मिलता है जो इनसोल्स को ब्लूटूथ से स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करता है और ये बन जाते हैं आपके स्मार्ट शूज जो वाइब्रेशन से आपको नेविगेट करते हैं। There's an app that goes along with it. The app connects with our footwear. You can set a destination of where you want to go on the app and put your phone back. And from there, the shoes will guide you, and like I mentioned earlier, all the feedback is through simple vibration. So if you have to turn right, you'll get a small vibration on your right foot. If you have to turn left, you'll get a small vibration on your left foot. If you make a mistake, you get a vibration on, alternating on both feet, and then automatically the shoes recalculate the correct route to guide you from there. मुंबई के टेक फ्रीक स्टूडेंट दिशांक लेचल के इन सोल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिशांक वेरेबल टेक्नोलॉजी के दीवाने हैं। बाजार में आई हर नई टेक्नोलॉजी को आजमाना इनका शौक है। लेचल के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ग्रेट रहा, क्योंकि लेचल ऐसी इंसोल टेक्नोलॉजी बनाई गई है कि आपको कहीं भी जाने में दिक्कत नहीं होती है। मतलब आप जहां भी जाते हो लेचल आपको लेके जाता है। इन शॉर्ट कि आपका नेविगेशन पार्टनर और नेविगेशन फ्रेंड लेचल बन जाता है। फैशन लाइफस्टाइल में टेक्नोलॉजी से हो रहे इन बदलावों को दिशांक अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना चुके हैं, लेकिन फिटनेस के अलावा ट्रैवलिंग भी इनकी कमजोरी है, इसलिए ये लेचल शूज में कुछ टेक अपडेट्स चाहते हैं। ऑडियो हेल्प भी होनी चाहिए थी, ऐसा लग रहा था, क्योंकि मोबाइल को अगर ऐप कनेक्टेड है तो ऑडियो से आपको मतलब इजी हो जाएगा कि पता चल जाएगा। वाइब्रेशन के साथ ऑडियो का कॉम्बिनेशन भी अच्छा हो सकता था। लेचल शूज और इंसोल का लॉन्च 6 महीने पहले हुआ, लेकिन लॉन्च से पहले ही दुनिया भर के 107 देशों से 30,000 प्री ऑर्डर इन्हें मिल गए थे, जिनमें से 60 देशों में कंपनी प्रोडक्ट डिलीवर कर चुकी है और अब बड़ी ग्लोबल रिटेल चेन्स, ई-कॉमर्स प्लेयर्स और कंपनी की वेबसाइट पर इनकी बिक्री हो रही है। फिलहाल कंपनी का टारगेट नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट के बाजार हैं। साथ ही कंपनी B2B सेल्स से लेचल के असली मकसद को भी पूरा कर रही है। On the second phase, we also have the other market, which we call as a B2B market, which is where we work with the various organizations that work with the visually impaired. So that's the second channel. So over there, our focus is how can we get
how can we educate people about the existence of Lechal, and how can Lechal become part of the rehabilitation process for people with hearing or visual impairment. कंपनी ने अब तक 2.5 मिलियन के फंड्स जुटाए हैं और आगे बिजनेस को बढ़ाने के लिए नई फंडिंग जुटाने की तैयारी में लगी है। फिलहाल कंपनी की 95% सेल विदेशों में हो रही है। अगले 3-4 साल में भारत में अच्छी सेल की उम्मीद फाउंडर्स को है। कंपनी पोर्टफोलियो में इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जोड़ने और मौजूदा प्रोडक्ट्स में टेक अपडेट लाने पर भी लगातार जोर दे रही है। वैसे कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2019 तक वेरेबल टेक्नोलॉजीज $25 बिलियन की इंडस्ट्री होगी और लेचल जैसे प्रोडक्ट्स इस सेक्टर को हर किसी के लिए वाकई में एक्सेसिबल बना रहे हैं। फिलहाल लेंगे एक छोटा ब्रेक। आगे देखिए कैसे आपके बिजी शेड्यूल के बीच एक स्टार्टअप रख रहा है आपके फिटनेस का ख्याल। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर। गुडवाइस एक ऐसा ऐप है जो आपको बिना जिम मेंबरशिप के कभी भी और कहीं भी फिटनेस सेशन में हिस्सा लेने में मदद करता है। देश के 5 से 6 हजार करोड़ के मार्केट में जहां फिटर्निटी, जिम पिक, अर्बन क्लैब जैसे खिलाड़ी भी मौजूद हैं, क्या अलग कर रही है ये कंपनी और कैसे खड़ा हुआ ये स्टार्टअप, आइए देखते हैं। ये है जैता, प्रोफेशन से इन्वेस्टमेंट बैंकर। इनका शौक फिटनेस। जैता उन लोगों में से एक है जो एक्सरसाइज बिना चूके हर रोज करती हैं, लेकिन अपने ऑफिस टाइमिंग के साथ एक्सरसाइज शेड्यूल मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। जैता अब एक टेक प्लेटफॉर्म गुडवाइस इस्तेमाल कर रही हैं, जिसके जरिए वो अपने वर्कआउट में नयापन बनाए रखती हैं और साथ ही समय की फ्लेक्सिबिलिटी इन्हें मिलती है। यानी ये अपने ऑफिस से घर के रास्ते में कहीं भी और कभी भी वर्कआउट सेशन बुक कर सकती हैं। गुडवाइस में इट्स अ ब्रिलियंट थिंग बिकॉज आप ऐप में जाओ, आप तुरंत अपना वर्कआउट चूज करो, अपना लोकेशन देखो। द बेस्ट थिंग इज इट फाइंड्स यू कि आपके नजदीक भी जो भी जिम्स है, इट विल इमीडिएटली गिव यू ऑप्शंस और फिर आप चूज करो अपना वर्कआउट। तो वेदर आज मेरा मूड हुआ कि आज मैं जिम करूं या मैं जाके स्विमिंग करूं या मैं सिर्फ कार्डियो करूं या अभी ज़ुम्बा है, पिलाटेस है, सो मेनी ऑप्शंस, आई कैन डिसाइड कि मैं आज मुझे क्या करना है। गुडवाइस एक ऐसा मार्केट प्लेस फॉर फिटनेस है जो जिम का सेशन बुक करने की सहूलियत देता है एक ऐप के जरिए। लेकिन बाजार में ऐसे 50 ऐप मौजूद हैं और इन सभी में जैता की पसंद रहा गुडवाइस, क्योंकि ये किफायती दाम में सिंगल सेशन बुक करने की सहूलियत देता है। साथ ही फिटनेस के लिए फिलहाल मशहूर हर फॉर्म जैसे कि डांस, योगा, पिलाटीज, कराटे, क्रॉसफिट जैसे 50 अलग तरीके के विकल्प इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। It's a good price point. It gives me variation. Today I am very advanced in fitness. I can choose कि मुझे आज क्या करना है. I know what workout I need to do. Even for somebody who's a beginner, उनके लिए भी तरह-तरह चीजें ट्राई करने का ऑप्शन this app is giving. फिटनेस फ्रीक अनिल पराशर ने इस इंडस्ट्री को काफी सालों से नजदीकी से जाना है। यहाँ ग्राहकों को फिटनेस के प्रति प्रेरित करना और उन्हें जिम की तरफ बांधे रखना जिम ओनर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरी तरफ ग्राहकों के लिए भी 1 साल की जिम फीस में फंसना भारी पड़ता है। अनिल ने इसी गैप को मिटाने के लिए टेक प्लेटफॉर्म के जरिए यूनिटाइज फिटनेस सेशन को ऑफर करना शुरू किया और अनिल की आइडिया क्लिक हुई है। अगर आप एक ही जगह जा रहे हो बार बार, कई बार आपके अंदर वो बोरियत आ जाती है। अब उस बोरियत को दूर करने के लिए आप हर जगह की तो मेंबरशिप ले नहीं सकते, राइट? तो आप हर सेशन जहां पर भी आपको जाना है वहां पर आप पर सेशन उसको पे कीजिए और अपना सेशन यूज कीजिए। सो 100 रुपए से लेके उसकी मतलब 1000 वाला भी है, बट आप ये लगाइए कि 100 से 300 के बीच में लगभग 85 to 90% फैसिलिटीज जो हैं जिनके साथ में हमारा टाई अप है वो उसमें आते हैं। गुडवाइस कंज्यूमर के लिए पूरी तरह से फ्री ऐप है। कंपनी का टाई अप फिटनेस सेंटर्स के साथ है। इन टाई अप से कमीशन के आधार पर रेवेन्यू कमाया जाता है, लेकिन शुरुआती दौर में फिटनेस सेंटर्स को इस नए कॉन्सेप्ट को समझाना एक बड़ा चैलेंज रहा।
हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसमें इट इज अ ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म। आप उसमें ट्रांजैक्शन सिर्फ आप सिर्फ ये नहीं कि जिम देख लीजिए कौन कौन से हैं, आप वहां पर एक सेशन बुक करके आपका जब टिकट जनरेट होता है वो ले जाके आप जिम वाले को दिखाएंगे। तो हमारे को उनको पूरी ट्रांजैक्शन प्रोसेस बताना पड़ा। तो कुछ जगह हमने मुश्किलें इस तरीके से भी देखी कि लोगों ने बोला हमारे यहाँ ठीक से मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं आती है, तो डेटा आपका ये सब डेटा पे चलेगा। तो हमने क्या करा है, बैकएंड जो जिम्स के लिए हमने उनके लिए भी बहुत सहूलियत करी है। मुंबई में 150 से 175 फिटनेस सेंटर्स के साथ टाई अप कर कंपनी ने कारोबार को शुरू किया और महज 3 महीनों में 15 शहरों में फैलाया है। मुंबई, पुणे, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा में विस्तार के बाद अब दक्षिण भारत में कदम रखने की कंपनी की तैयारी है। फिलहाल 15,000 ऐप डाउनलोड्स के साथ 5 से 7% ट्रांजैक्शन कंपनी को मिल रहे हैं, जिसे अगले साल तक 1 लाख डाउनलोड्स और ट्रांजैक्शन अमाउंट 10 से 15% बढ़ाने की कंपनी की कोशिश है। अब तक कंपनी में 50 लाख का निवेश हो चुका है, लेकिन अगले 6 महीनों में कंपनी का इरादा है कि मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया मार्केट में भी एंट्री करने का, जिसके लिए आगे चलकर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से फंड रेज करने की तैयारी भी है। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक और ब्रेक का। आगे बताएंगे किस तरह की कंपनियों को फंड करेगा ब्लूम का $60 मिलियन का नया फंड। देश की स्टार्टअप स्टोरी को बढ़ाने में जितना बड़ा हाथ नए आइडिया और एंटरप्रेन्योर्स का रहा है, उतना ही योगदान निवेशकों का भी है। और देश की सबसे बड़ी अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स में से एक ब्लूम वेंचर्स ने ग्रे ऑरेंज रोबोटिक्स, ओला जैसी कंपनियों में निवेश किया है और अब अपने दूसरे फंड रेज के बाद तैयार हैं कुछ बढ़िया आइडियाज और फाउंडर्स पर दाव लगाने के लिए। क्या रहेगी इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, इस पर मैंने बात की ब्लूम वेंचर्स के को फाउंडर संजय नाथ से। मेरे साथ है संजय नाथ, ब्लूम वेंचर्स के फाउंडर, और इन्होंने अपना सेकंड राउंड हाल ही में क्लोज किया है। तो संजय, कांग्रेचुलेशंस ऑन द सेकंड राउंड, $60 मिलियन। आई एम श्योर इट्स एक्साइटिंग, लेकिन ये जो पैसा आपने रेस किया है, ये इन्वेस्ट किस तरह की कंपनियों में किया जाएगा? थैंक यू, शुक्रिया। सो आई जस्ट कॉन्ट्रास्ट, पहले जो फंड था वो 15 मिलियन का था, ये नाउ दिस इज 60 मिलियन, and we will still invest in those sectors, which is one is B2C and the other is B2B. But B2C maybe we're going to look at enablers and facilitators, right? So not pure play marketplaces and sites, but lots of logistics, fintech, payments. That's on the B2C side. Or B2B may, in addition to enterprise SaaS, we're very excited कि deep tech, we feel कि India has a lot of deep tech ideas. So for example, पहले fund से Grey Orange Robotics है, and now we've looked at Zenetics. We have another company called Tricog. So very interesting, what we call deep tech IP-led businesses, जो global markets पे जा सकते हैं, right? They're not only focused on India, but they can target global markets, which fits in very well into the Prime Minister's Startup India, Make in India, but for global markets. तो ये deep tech sector जो है, we are very excited because that is really engineering that's built for global markets. क्योंकि आपका B2B का हमेशा फोकस रहा है, और मुझे पता है कि आपने कई कंपनियों को ऐसे बैक किया है। NASSCOM की रिपोर्ट कहती है कि there's been an 8% increase in deals in B2B in the last year. क्या ये आंकड़ा आगे जाकर डबल या फिर उससे ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा? क्या ये नीश एरिया में आपको ज्यादा ग्रोथ दिखाई दे रही है एज अगेंस्ट B2C? Sure. तो B2C का एडवांटेज ये है कि the consumer market is so big. And if one has capital and you have a brand share in the mind of the customer, you can really grow. I mean, look at Paytm for example, right? It's grown really fast. B2B में challenge है कि sales cycles बहुत लंबे होते हैं. Now the advantage is that B2B, because you can focus on global markets, वहाँ you have a pricing advantage. Sales cycles are shorter. Labor is more expensive, so automation, if you look at Grey Orange, the reason उनका जो mix है, revenue mix will become much stronger overseas because labor costs are higher overseas. So I think B2B has those additional advantages. कि pricing advantage है, you've got high labor costs, वो arbitrage है, and you can really use India's engineering talent relative to China.
all the companies in China only focus for the Chinese economy, the Chinese local market. In India, I mean, we've got the best engineers and talented. पूरा वर्ल्ड को कॉन्कर कर सकते हैं वैसे। मैं आपसे एक और मुद्दे पर बात करना चाहूंगी। IVCA की बैठक में कुछ आपकी कम्युनिटी के इन्वेस्टर्स ने ये बात उठाई है कि सिडबी ने जो 10% एलोकेशन किया है थ्रू द एस्पिरेशन फंड, वो बढ़कर शायद 30 to 35% हो जाना चाहिए। इज दैट रियली द वे अहेड? कि आपको लग रहा है सिडबी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को अब और मसल पावर देनी चाहिए, ब्लूम या फिर दूसरे प्लेयर्स को? I think first of all, I think what is really nice कि the question that we're thinking about is taking it from 10 to 35% versus कि ये होना चाहिए कि नहीं. The fact is they already in. I think it is wonderful कि अभी domestic जो capital है is become a de facto and we're very excited. You know, we were excited to be the first recipient out of it. It can be positive. I think speed is very important because abroad आप क्या देखते हैं कि you know they take a long time to make up their mind, but once a decision is made, implementation बहुत जल्दी होती है. So I think here what we've got to do is that once you have the mandate, we've got to cut the red tape and move. I think it's very positive because I think we have not seen large domestic pools of capital. Typically it's been HNI or family office oriented, and I think the fact that the likes of SIDBI can come in to again support and go back to what the Prime Minister's you know all the initiatives are doing is very positive. We welcome that, but I think at the same time then speed and you don't want too many strings attached, right? You want it to be very smooth, and then you're really trusting the manager, the fund manager, to make those decisions. सिडबी इसको लेकर ओपन है, एटलीस्ट उनकी तरफ से ये फीलर्स मिले हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है वो जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि आई एम श्योर द कम्युनिटी वांट्स अ लॉट ऑफ चेंजेस फ्रॉम द गवर्नमेंट, बी इट इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन, स्पेशली द कैपिटल गेन्स टैक्स एंड द अदर्स, लेकिन क्या वो मूव आपको दिख रहा है आने वाले समय में, होपफुली इन द बजट? Sure. You know, I think I mean today's meeting was very positive. The fact that हम सब एक room में बैठ के बात कर रहे हैं, all the right people were there, and the fact that domestic, I mean, you've got the likes of Bain who are assisting on such a large, like a high-profile report. It's very positive. They're very open to this is a dialogue, right? This is not a one-way street. They're open to looking at recommendations, points of view, and I think task force are being set up, so it's very positive. It's very interesting. If you look at 5 or 10 years ago, सब जो capital LPs जो आते थे इंडिया में into the VCs, they were almost 100% overseas capital. सब Mauritius से आता था. Now if you look at it, you look at us, you look at Rehan, you look at K Capital, look at even IDG. They're largely, I mean, they're almost an equal mix, or at least some portion of domestic capital. जो very positive, it's a very positive step. So I think that will become more and more. And the fact that we're sitting in a room together now, there are lots of other issues like the capital gains tax. What the VC industry would really like is parity, right? Parity with listed securities, and really encourage angel investors and domestic pools of capital to invest and not make it more onerous but make it more favorable, like what Singapore government has done, right? Just creating those incentives. मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि इस पर्टिकुलर फंड में जापानीज इन्वेस्टर्स से आपकी बात हुई है, आपने सिलिकॉन वैली के कुछ इन्वेस्टर से पैसा रेज किया है, और जो पिछले कुछ महीनों में चर्चा हुई है कि देयर इज अ फंडिंग स्लो डाउन, इट इज देयर क्वाइट सो, लेकिन अब क्या फीलर्स मिल रहे हैं स्पेशली इंटरनेशनल प्लेयर्स से जब आप फंड्स रेज कर रहे हैं, एंड इज द फंडिंग क्राइटेरिया गोइंग टू चेंज व्हेन यू गो आउट एंड इन्वेस्ट? क्या आप ज्यादा पेशेंट होंगे, ज्यादा टाइम लेंगे निवेश करने के लिए? Yeah, absolutely. अच्छी बात है कि even when there's this funding slowdown, actually sub funds ने they've raised about 2-3 times their earlier amount, so that's one. Secondly, the fundamentals in India are very strong. Look at mobile. Earlier people used to talk about the bottom of the pyramid. Now people talk about the middle of the diamond, and the middle class is 400, 500. Look at internet penetration. Look at tier 2, tier 3 cities growth. Look at 4G coming in. Reliance Jio trying to do something ambitious. तो वहाँ जापान में इंटरनल ग्रोथ नहीं है, so they're looking outside. China has been played and you need to be Chinese. So in India they look at a very interesting option. उनको co-invest करना है. So many of them have now moved from Tokyo to Bangalore, Bombay, placed junior people on the ground to co-invest with us and other funds into deals. India is on the map today, right? So the question, there's no question about India's attractive. You've asked a very interesting question. Ki, will we look at things differently? Yes. So we are telling our companies, your reserve now has to be 2x. It has to last into 2017. We are investing with more scrutiny. हम अभी ध्यान देके, I think we are spending twice
with spending twice the amount of due diligence, much more rigorous due diligence. Not that we didn't do it earlier, but pehle, I'd say 2014-15 was a period of over-investment. It's coming back to, I would say, sanity, rationalized right now. So I think we're spending more time on investments where round size have increased, quality of founders is better. But in general, I think it's cautious optimism. We are very interested and very excited, but we are taking our time to make those investments, which I think is positive. Thank you very much and all the best. Thank you. इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए आइडियाज और वेंचर्स के साथ, लेकिन तब तक आप हमसे संपर्क में जरूर रहिए। हमारा फेसबुक पेज हाजिर है, साथ ही आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।